नाज़रीन कराम, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बाज़ अहबाब की जानिब से इस्लाह के नाम पर दावत इस्लामी पर तनकीद का सिलसिला जारी व सारी है। हम इस हवाले से कुछ हक़ाइक़ अवाम अहले सुन्नत के सामने रखना चाहते हैं ताकि उन हक़ाइक़ का जायज़ा लेते हुए इस नतीजे तक पहुँचा जा सके कि कौन इस्लाह के काबिल है और किसे इस्लाह की ज़्यादा ज़रूरत है। बात को आगे ले जाने से पहले मैं ये बात वाज़े करता चला जाऊँ कि दावत इस्लामी फ़रिश्तों की जमात नहीं है। ये हमारे माशरे में पलने बढ़ने वाले नौजवान और दीगर अफराद पर मुश्तमिल एक इस्लाही तंज़ीम है और इससे गलती का, ख़ता का सरज़द होना ये कुछ बईद नहीं है और यकीनन ये अपनी इस्लाह के लिए भी हर लम्हा तैयार रहते हैं। लेकिन वो अहबाब के जो लगातार इस्लाह का नाम लेकर दावत इस्लामी पर तनकीद का दरवाज़ा खोले बैठे हैं और बार बार इस अंदाज से तनकीद करना चाह रहे हैं कि जिससे साबित ये होता है कि वो हमारी इस्लाह नहीं चाहते, बल्कि असल में अपने अंदर के गुबार को निकाल कर इस्लाह का नाम देकर वो असल में तनकीद करना चाहते हैं। मैं अब आपको ये बताता चलूँ कि आप दावत इस्लामी को इस्लाह का पैगाम दे रहे हैं, ज़रूर दीजिए, लेकिन आप ज़रा गौर तो कीजिए कि दावत इस्लामी वो जमात है कि जिसकी बुनियाद ही इस्लाह पर है और वो तंजीम, वो तहरीक जिसका मोटिव, बुनियादी मकसद ही इस्लाह है, उसे इस्लाह की इतने ज़ोर से दावत देना ये कुछ समझ से बालातर है। आप देखिए कि दावत इस्लामी ने ये नारा लगाया कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तो गोया इस इस्लाह में सबसे पहले अपनी ज़ात को आगे रखा। तंजीम, तहरीक से मुतल्लिक़ा तमाम अफराद अपने आप को इस्लाह के लिए पेश करते हैं और जब अपने आप को इस्लाह से मुज़य्यन और मुरस्सा करते हैं, फिर उसके बाद वो लोगों की इस्लाह के लिए आगे बढ़ते हैं और उम्मत मुस्लिमा के अंदर इस्लाह का जज्बा बेदार करते हुए उन्हें दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ रग़बत दिलाते हैं और दीन की तरफ लेकर आते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तलकीन करते हैं। और मैं ये भी आप पर वाज़े करता चला जाऊँ कि ये इस्लाह ही का समरा है कि दावत इस्लामी अपनी इस्लाह करते 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 इस मकाम पर पहुंची है कि आज अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के अंदर दावत इस्लामी के ज़रिए इस्लाम के पैगाम को कोने कोने में आम करवाया है और ये दीन हक़ का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचा है। ये इस्लाह का नतीजा है और दावत इस्लामी के निज़ाम से जो वाकिफ़ है, जो जानने वाला है, ताल्लुक़ रखने वाला है, समझने वाला है, उसे पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस पूरे निज़ाम में इस्लाह का वो तरीका राइज है कि मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि किसी और तंजीम और तहरीक में इस्लाह का वो निज़ाम ही नहीं है जो निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के अंदर मौजूद है। देखिए, दावत इस्लामी में दो तरह की मजलिसें मरकज़ी हैसियत रखती हैं। उनमें से एक मरकज़ी मजलिस शूरा है जिसके निगरान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया हैं और जो दीगर अराकीन शूरा को हेड करते हैं और फिर उनकी मुशावरत से तमाम तंजीमी मामलात जो हैं वो सर अंजाम पाते हैं। अब ये तंजीमी सेटअप है, लेकिन यहाँ इसी माहौल के अंदर तंजीम के सारे मामलात को दीन के मुताबिक चलाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की मजलिस इफ्ता भी है। मैं नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि ये वो दौर नहीं है जब दावत इस्लामी के पास अफरादी कुव्वत ना थी, उलमा न थे,
और दीगर आम इस्लामी भाई जो फैज़ान सुन्नत से देखकर दर्स करने वाले थे, इस्लाह उम्मत का दर्द रखने वाले अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने दावत इस्लामी के अंदर हर उस शोबे की बुनियाद रखी जिससे इंसान अपनी इस्लाह से मुज़य्यन होकर फिर माशरे की इस्लाह का ज़रिया बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी का समरा है कि आज दावत इस्लामी के पास उलमा की एक तादाद है जो सिर्फ मुल्क में ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी अज़मत इस्लाम के प्रचार के लिए अपनी खिदमात सरंजाम दे रही हैं। उनमें से हमारी एक मजलिस इफ्ताह जो कि मुफ्तियाने किराम पर मुश्तमिल है, और ये वो मजलिस है जिस मजलिस की सरबराही मुफस्सिर कुरान शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुफ्ती कासिम अतारी दामत बरकातुहुल आलिया फरमा रहे हैं। और इस मजलिस के अंदर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अली असगर जैसी नाबगा रोज़ शख्सियत जो कि रुकन रोयत हिलाल कमेटी भी हैं, और इसी मजलिस में हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुज़ैल साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाशिम खान अल-अत्तारी जो कि तिर्मिज़ी शरीफ के शारे भी हैं और दीगर कसीर कुतुब के मुसन्निफ भी हैं। आप उस मजलिस में बतौर रुकन अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे हैं, और दावत इस्लामी का कोई काम भी इस मजलिस की इजाज़त के बगैर सर अंजाम पाता ही नहीं है। ये मुफ्तियाने कराम जिस काम को जायज़ कहें वो होगा, और जिसको रोक दें वो कभी नहीं हो सकता। जिस जमात के अंदर ऐसे इल्म वाले अफराद मौजूद हों जो कुरान और हदीस के मानी और मतालिब को समझने वाले हों, फ़िक़ही रुझानात से आगाही रखने वाले हों, उनको इस हद तक आप इस्लाह का सबक पढ़ा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। और फिर आप कैसी बात करते हैं दावत इस्लामी और इस्लाह से भाग जाए, ये कैसे मुमकिन है? आपको नहीं पता कि इस दावत इस्लामी के अमीर हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया जो मदनी चैनल पर बैठकर ये फरमाते हैं कि अगर मुझे खता करता पाएं तो मेरी इस्लाह करें, मुझे आएं बाएं शाएं करता नहीं पाएंगे बल्कि शुक्रिया के साथ इस्लाह करता हुआ पाएंगे। जिनके अमीर का ये जज्बा हो तो उनके माताहत काम करने वाले ये क्यों नहीं करेंगे कि अपनी इस्लाह करें? और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की पूरी ज़िंदगी ये बात साबित करती नज़र आती है कि आपने कभी भी अपनी इस्लाह में पसो पेश से काम नहीं लिया। जब भी कोई ऐसी बात पेश हो गई कि जो फ़िक़ी एतबार से दीनी एतबार से कुछ काबिल गिरफ्त थी, तो आपने बंद कमरों में बैठकर अपनी इस्लाह का ऐलान नहीं किया कि आज हमें लोगों की इस्लाह के लिए लोगों को देखना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि किसी ने अपने अकीदे से तौबा की कि नहीं की, किसी ने अपनी इस्लाह की कि नहीं की। वो मदनी चैनल पर बैठकर लोगों को बताते हैं कि मैंने कल ये मसला ऐसे बयान किया था, ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे है, अपनी इस्लाह कर ले। फिर वो सिर्फ मदनी चैनल तक महदूद नहीं रहता, तमाम मजालिस को सेंड किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि भाई इसमें यह तरमीम है, ये बात ऐसे थी, इसको यूं कर ले। वो इस्लाह का जज्बा तो यूँ रखते हैं, तो फिर मतलब क्या हुआ कि आप हमारी इस्लाह नहीं चाहते, आप कुछ और चाहते हैं। और हमारी इस्लाह का तरीक़ाकार भी है, अगर वाकई आप हमारे हमदर्द हैं, खैर ख़्वाह हैं, इस्लाह करना चाहते हैं, तो आप हमारे तंजीमी ज़िम्मेदारान से मुलाकात करें, आप उन्हें बताएं, अपने तहरीरी तौर पर अपने ख़दशात और मौक़िफ़ पेश करें। इंशाअल्लाह मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि आप कभी भी उनको ये कहता करता नहीं पाएंगे कि वो आपके मौक़िफ़ को सुने ना। और जिनके दिल में दावत इस्लामी के हवाले से इस्लाह का दर्द उठता है, उनके जो हक़ाइक़ हैं और वो कौन कौन से लोग हैं, क्या उनके मामलात हैं, क्या उनके ख़दशात हैं, वो मसाजिद के हवाले से हों, वो दीगर पीरान उज़ाम के हवाले से हों, किसी भी तबका फ़िक्र से उनका ताल्लुक़ हो, वो क्या मसाइल हैं, हम उन मसाइल से भी बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम पहली ही बार उन मसाइल को लोगों के सामने पेश करें। उम्मत मुस्लिमा और बिलखुसूस अहले सुन्नत आजकल जिन मसाइल से दो चार है, हम उनमें मज़ीद इजाफ़ा करना नहीं चाहते। और इन इस्लाह का दर्द रखने वाले मुहिब्बीन से इतनी ही अर्ज़ करना चाहते हैं कि अगर आप वाकई हमारी इस्लाह का जज्बा रखते हैं
तो उसका जो तंजीमी तरीक़ाकार है आप उसको अपनाएं, और किसी इंडिविजुअल के फ़ेल को, उनके अमल को लेकर पूरी तंजीम और तहरीक को तनकीद का निशाना ना बनाएं। यकीनन इससे आप दीन की कोई खिदमत नहीं करेंगे बल्कि नुकसान करेंगे। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी ये बात।